सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा यूपी पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपी पुलिस कांस्टेबल ली एग्जाम जीके जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 7। ये क्लास आपकी सभी शिफ्टों के लिए अति महत्वपूर्ण है। इन टॉपिकों से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं, इसलिए इन टॉपिकों को अच्छे से कवर कर लीजिएगा, जिससे कि आपका जीके जीएस में अच्छा स्कोर हो सके। यदि आपकी जीके जीएस की तैयारी बेहतर है तो आज की क्लास में आपका ऑल सब्जेक्ट जीके का फर्स्ट डिवीजन होगा और मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आप कवर करोगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किस सिख गुरु द्वारा गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया गया? 3 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, अति महत्वपूर्ण, बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? गुरुमुखी लिपि का जो आरंभ था किसने किया था? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु अंगद ने। एक क्वेश्चन बनता है, जो अमृतसर शहर है ना बच्चों, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? और जो मंदिर है अमृतसर मंदिर, स्थापना किसने की थी? बात करें अमृतसर शहर, बच्चों शहर बड़ा होता है या मंदिर बड़ा है? अमृतसर शहर बड़ा है, मंदिर बड़ा है? सर मंदिर बड़ा है, नहीं शहर बड़ा है। तो रामदास शहर के संस्थापक होंगे, गुरु रामदास जी। और मंदिर छोटा है तो अर्जुन देव होंगे, अर्जुन देव है, दोनों देवताओं के हिसाब से ही बच्चों। श्री राम भगवान जी है, अर्जुन देव भी भगवान जी है। क्लियर है जी? क्लियर है जी? इतनी बात समझ में आई। बात करें अमृतसर शहर की स्थापना रामदास, जो अमृतसर मंदिर है अर्जुन देव। यदि बात करें मंदिर के लिए जमीन किसने दी थी, तब आपका राइट आंसर निकल कर आता है अकबर ने। किसने दी थी? अकबर ने। क्लियर है? इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। गुरु अंगद, प्रारंभिक नाम इनका लहना था। अंगद का नाम क्या था बच्चों? एक लहना नाम था इनका। प्रारंभिक नाम क्या था? लहना थे। वे सिख, जो सिखों के थे ना, दूसरे गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका राइट आंसर होगा बच्चों, कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ठीक है जी, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है बच्चों। वही प्रायद्वीपीय पठार पर ना पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों जो बनाती है उसे क्या बोलते हैं? एस्चुरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्चुरी। इसे बोलते हैं जवाहर बुक बोलते हैं। ठीक है जी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन कौन सी? समानता से याद रख सकते हो। समानता, से आपका साबरमती, मां से आपका माही, न से आपका नर्मदा, ता से आपका ताप्ती। एक क्वेश्चन हमारा मेरे याद हो रहा है बच्चों, इंपोर्टेंट। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा के 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक कर्क रेखा होती है बच्चों, एक भूमध्य रेखा होती है, एक मकर रेखा। जो बीचों बीच जा रही है बच्चों, इसे बोलते हैं भूमध्य रेखा। 23.5 डिग्री उत्तर की ओर जो रेखा जाती है उसे बोलते हैं कर्क रेखा। 23.5 डिग्री जो नीचे की साइड होती है बच्चों, इसे बोलते हैं मकर रेखा। बात करें कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? कर्क रेखा को 2 बार माही नदी काटती है। कौन सी नदी? माही नदी। बात करें भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है बच्चों? कांगो या जायरे 2 बार काटती है। बात करें मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है बच्चों? ये आपकी काटती है, मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? ये नदी का नाम क्या है? लिम्पोपो। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में निश्चित मिलना है, कोई सी भी शिफ्ट मिल जाए। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, भूमध्य रेखा विषुवत रेखा को कांगो या जायरे काटती है 2 बार, और आपकी मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। क्लियर है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है, क्वेश्चन नंबर हमारा है थर्ड, चमड़े की वस्तु के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आगरा और कानपुर। बच्चों उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र तो है कानपुर। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके अतिरिक्त कहाँ पाया जाता है? आगरा में भी, लखनऊ मेरठ में भी चमड़े के जूते बनाए जाते हैं। अब यहाँ से उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पादन योजना के तहत जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको भी साथ के साथ कवर करेंगे। प्रत्येक शिफ्ट में मिलना ही मिलना है, ये निश्चित है। जैसे मैक्सिमम स्टूडेंट को पता होगा, अलीगढ़ किस लिए फेमस है जी? ताले व हार्डवेयर के लिए। आगरा किस लिए प्रसिद्ध है बच्चों? आगरा चमड़ा, स्टोन, मार्बल और इसके अलावा पेठा बहुत फेमस है जी वहाँ का। अमरोहा वाद्य यंत्र ढोलक के लिए फेमस है। ठीक है जी। औरैया दूध प्रसंस्करण या घी के लिए फेमस है जी। ठीक है। अंबेडकर नगर वस्त्र उत्पादन के लिए फेमस है। अयोध्या गुड़ के लिए, कन्नौज इत्र के लिए, बदायूं जरी जरदोजी के लिए,
बागपत होम फिनिशिंग के लिए, बहराइच गेहूं इंडल हस्तकला के लिए फेमस है जी, बरेली जरी जरी जरदोजी बांस के लिए, बलिया बिंदी उत्पादन के लिए, बस्ती काष्ठ कला या सिरका के लिए, बलरामपुर खाद्य प्रसंस्करण दाल के लिए, बहुदी ये किस लिए फेमस है जी आपका, ये आपका कालीन के लिए, बांदा बांदा किस लिए फेमस है, सजर पत्थर शिल्प के लिए, बिजनौर कास्ट के लिए। सब कुछ मैं कवर कराऊंगा बच्चों आपको, क्योंकि कहीं से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है जी। हापुड़ होम फिनिशिंग के लिए, हाथरस के लिए प्रसिद्ध है, हींग के लिए, इत्र के लिए क्या था जी, इत्र के लिए कन्नौज था, और आपका ताले के लिए क्या था, अलीगढ़ था। इस बात का ध्यान रखना है आपका। हमीरपुर जूते के लिए, जालौन हस्त निर्मित कागज के लिए, जौनपुर ऊनी कालींदरी के लिए, झांसी सॉफ्ट टॉयज के लिए, कौशाम्बी खाद्य केले के लिए, अमेठी मूंज उत्पादन के लिए, कुशीनगर केला फाइबर के लिए, कानपुर देहात एल्यूमिनियम बर्तन के लिए, कानपुर चमड़ा व होजरी के लिए, कासगंज जरी जरदोजी के लिए, लखीमपुर खीरी कहीं के लिए फेमस है जी, जनजातीय शिल्प के लिए, ललितपुर जरी सिल्क साड़ी के लिए, लखनऊ चिकनकारी के लिए, महाराजगंज फर्नीचर के लिए, मेरठ खेल के सामान बहुत प्रसिद्ध है जी, मेरठ के बैट फेमस है, आपको पता होगा खेल सामग्री के लिए, महोबा गोरा पत्थर शिल्प के लिए। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एक क्वेश्चन फिक्स है जी, दिवस से क्वेश्चन आना निश्चित है। यदि क्वेश्चन दिवस की डेट नहीं पूछी जाती तो थीम पूछी जाएगी, अच्छे से कवर कर लो। भारत में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है ये तो पता होना निश्चित है बच्चों, पता होना चाहिए। महात्मा गांधी है ना जी, 9 जनवरी महात्मा गांधी, वो एक मिनट, वो महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को क्या हुआ था, दक्षिण अफ्रीका से ना भारत आए थे, ठीक है, वतन वापसी की थी, और इनकी याद में ही 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। दिवस कहेंगे इंपोर्टेंट है जी, जनवरी के एक साथ के साथ कवर करेंगे। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी का क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को भारतीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाए जाते हैं। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी मनाए जाते हैं। 30 जनवरी सूर्योदय दिवस, 30 जनवरी शहीद दिवस, 30 जनवरी कुष्ठ निवारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 5। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है? भारतीय संविधान में भाग कितने बच्चों? मेनली 22 भाग है। अनुसूची कितनी है? 12 है। आर्टिकल कितने हैं? 395 है। सब क्लोज को छोड़कर नहीं बच्चों, डायरेक्ट यदि बात करें सब क्लोज को मिलाकर भाग कितने हैं? 25 है। 465 आर्टिकल है सारी सब क्लोज को मिलाकर, ठीक है जी, और 12 की 12 अनुसूची है। प्रारंभ में अनुसूची 12 नहीं थी, प्रारंभ में कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी। इतना आपको याद रखना है। अनुसूची एक लाइन की ट्रिक में मैंने आपको याद भी कराई है, एक बार प्ले लिस्ट में जाकर देखिएगा जरूर संविधान की ट्रिक वाली में क्लासेज। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान का 42वां संविधान संशोधन है बच्चों। ये कौन सा? 42वां संविधान संशोधन 101, 2, 3, 104, 105, ये लास्ट के 5-6 अति महत्वपूर्ण निश्चित है, मिलना ही मिलना है क्वेश्चन, अच्छे से रिवाइज कर लो यदि आपने अभी तक नहीं किए। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था बच्चों? 42वां संविधान संशोधन 1976 को हुआ था, ठीक है जी। इसमें 3 शब्द थे, एक तो समाजवादी था, और कौन कौन से थे ये भी तो पता होना चाहिए। डायरेक्ट ऐसा पूछा जाएगा कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था? 3 जोड़े गए थे, इसके अलावा और भी जो भी आपको ऑप्शन मिले जो नहीं जोड़े गए थे। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। क्वेश्चन नंबर 6, देवा सारिफ उत्तर प्रदेश में कहां स्थित है? क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाराबंकी में है जी देवा सारिफ उत्तर प्रदेश की, ठीक है जी। देवा सारिफ है ना हजरत वारिस पाक की दरगाह है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा चिली की राजधानी है? चिली की राजधानी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर सैंटियागो। चिली की राजधानी क्या है? सैंटियागो है। और मुद्रा क्या है बच्चों? पीसो है। प्रमुख देश, राजधानी, संसद और मुद्रा, इसकी मत कर चलना इस टॉपिक को। 2 क्वेश्चन देगा, 2 नंबर पक्के होने वाले आपके। क्वेश्चन नंबर 8, वैजयंती माला का संबंध किस नृत्य से है? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ गया बच्चों? तमिलनाडु। भरतनाडु, तमिलनाडु
नाडु। कुचिपुड़ी कहाँ गया जी? पुड़ी आदि, आदि बोले तो आंध्र प्रदेश। ठीक है जी। कथक उत्तर का है। ठीक है जी। यशगान कहाँ गए? करना मतलब कर्नाटक का है। क्वेश्चन नंबर 9, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डीएनए होता है जी। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होती है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश में कितने भौतिक भागों में विभाजित किया गया उत्तर प्रदेश को? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों, 3 भागों में किया है। कितनों में? 3 में। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड राज्य गठित होने से पहले ना बच्चों 3 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित था। कौन कौन से थे क्षेत्र? भांबर और तराई क्षेत्र, मध्य का मैदान और दक्षिणी का पठारी भाग। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम होता है जी। सोडियम जल से हल्का होता है, इसलिए बच्चों यह जल में क्या होता है? तैरने लगता है। एल्यूमिनियम, मैग्नीज जल से भारी होते हैं, इसलिए पानी में डूब जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा पद्म विभूषण पुरस्कार 2020 का विजेता नहीं है? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मैरी कॉम। क्वेश्चन नंबर 13, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सिकोस्क ने किया था। ठीक है जी। सिकोस्क ने किया था, इतना आपको याद रखना है। 1939 को किसने किया था? सिकोस्क ने किया था। क्वेश्चन नंबर 14, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज द्वारा कॉन्फ़िगरेशन सूचना को संग्रहित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले डाटाबेस को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रजिस्ट्री के रूप में। क्वेश्चन नंबर 15, किस वर्ष में उत्तर प्रदेश के डीआईजी का पद बढ़ाकर आईजी कर दिया गया? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1983 में। क्वेश्चन नंबर 16, अकबरनामा किसने लिखा? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल है। अकबरनामा ग्रंथ है ना बच्चों, अबुल फजल ने की थी इसकी रचना। वह दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था, इस बात का आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17, बॉम्बे बॉम्बर किस खिलाड़ी का नाम है? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सचिन तेंदुलकर का। भारत रत्न कब दिया गया था बच्चों सचिन तेंदुलकर को? 2014 में। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है आपका। क्वेश्चन नंबर 18, कन्नौज में पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? कन्नौज से पूर्व कहाँ का था बच्चों? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, थानेश्वर का था। कन्नौज से पूछना, हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक था। राजवर्धन की मृत्यु कब हुई थी बच्चों? 606, उसके पश्चात की बात है। 606 के पश्चात 606 में हर्षवर्धन 16 वर्ष का था और थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था। क्वेश्चन नंबर 19, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर साधारण चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों। ये जो आपका संशोधन होगा किसके तहत होगा? आर्टिकल नंबर 3 के तहत। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को ना एक राज्य के निर्माण या किसी राज्य की ना सीमा में परिवर्तन की शक्ति प्रदान करता है और नए राज्य बनाने के लिए कानून संसद में ना साधारण बहुमत से पारित होता है, विशेष बहुमत से आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस स्थान पर 19वें एशियाई खेल 2022 आयोजित किए गए थे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये आपके चीन में। क्वेश्चन नंबर 21, परमाणु बम बनाने के लिए सामान्य निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम का किया जाता है जी। परमाणु बम बनाने में यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात होती है परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बात करें परमाणु बम की तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। यदि बात करें हाइड्रोजन बम की बच्चों, नाभिकीय संलयन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में प्रथम महिला पुलिस स्टेशन का उद्घाटन खालिस्तान में किया गया था, जिसे हाल ही में 45वीं वर्षगांठ मनाई है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कोझिकोड में। कब? 1973 में। प्रधानमंत्री कौन थी? 1973 में, उनको दोबारा लिख देते हैं, 1973 में इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। क्वेश्चन नंबर 23, संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव बनने वाला पहला अफ्रीकी था, कौन था? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बुरोस गाली था। ठीक है जी, बुरोस गाली। कब? 1992 से 96 तक। क्वेश्चन नंबर 24, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नाबार्ड की स्थापना हुई थी बच्चों, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक होती है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में।
राइन घाटी में स्थित है जी। क्वेश्चन नंबर 26, फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर विद्युत के उसमें प्रभाव पर। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सी घटना असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण थी? क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चोरी चोरा कांड। असहयोग आंदोलन के समय ना बच्चों 5 फरवरी 1922 को 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के ना गोरखपुर जिले में चोरी चोरा नामक स्थान पर एक हिंसक भिड़ंत हुई थी। इसमें 22 जवानों को ना जिंदा जला दिया था। असहयोग आंदोलन की बात करें, याद रखना है आपको, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1920 में हुआ था 22 तक। 1920 से 22 को वापस लेने का मुख्य कारण चोरी चोरा कांड ही था। क्वेश्चन नंबर 28, कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया? क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर नीरज कुमार गुप्ता समिति का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29, लाल मर्दा उत्तर प्रदेश के किन जनपदों में मुख्य रूप से पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर मिर्जापुर वाले क्षेत्र में सोनभद्र जिलों में पाई जाती है। सोनभद्र जिला एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, 3 राज्यों से सीमा साझा करने वाला सोनभद्र एकमात्र ऐसा जिला है बच्चों जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, जबकि आपका सहारनपुर जिला 3 राज्यों से सीमा साझा करता है। क्वेश्चन नंबर 30, किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक्स नगर कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये आपका बेंगलुरु को कहा जाता है जी। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉनिक्स नगर बेंगलुरु को कहा जाता है, इतना आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी इसी शहर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जिनेवा में। इसे क्या बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, शॉर्ट में बोलते हैं WHO। फुल फॉर्म पूछी जाती है। स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। क्वेश्चन नंबर 32, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में से राज्य में प्रवेश करती है? क्वेश्चन नंबर 32 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिजनौर। क्वेश्चन नंबर 33, EME मंदिर जिसे दक्षिणामूर्ति मंदिर भी कहा जाता है, भारतीय किस शहर में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों? एक मिनट को थोड़ा गलत लग गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 का आपका राइट आंसर होगा कहाँ है बच्चों? बड़ोदरा में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, सिक्का निर्माण अधिनियम 2011 के अनुसार विभिन्न मूल्य वर्ग के सिक्कों की रूपरेखा तैयार करने तथा ढलाई की जिम्मेदारी किसकी होती है? क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार। क्वेश्चन नंबर 35, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये आपका नागपुर में है। क्वेश्चन नंबर 36, सेब के फल में लाली का कारण है? क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एंथोसाइनिन। क्वेश्चन नंबर 37, उत्तर प्रदेश के किस जनपद को सरयू नहर परियोजना के लाभ नहीं होता है? क्वेश्चन 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जौनपुर को नहीं होता। सरयू नहर परियोजना का उद्देश्य बच्चों पूर्वांचल के ना बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती, संत कबीरनगर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, महाराजगंज जिलों में ना घाघरा, सरयू व ताप्ती नदियों की सिंचाई उपलब्ध कराना है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सा नया वायुसेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया? क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, VR चौधरी। प्यारे बच्चों, आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।